हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफ़ाक ख़ान। मेरी जब मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब से मुलाकात हुई और सोशल मीडिया के ज़रिए आप सबको पता चला, तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट मैसेज आए कि आफ़ाक भाई आपने हमारे साथ डिटेल शेयर करनी है, पूरी तफ़सीलात देनी है कि क्या मुलाकात हुई, कैसी रही मुलाकात आपकी, हमारे साथ कारगुज़ारी शेयर करें, डिटेल शेयर करें। इससे पहले कि मैं डिटेल शेयर करूँ, एक डिस्क्लेमर है, एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक सहाफ़ी हूँ, हर चीज़ को न्यूट्रल निगाह से देखता हूँ। मैं किसी सियासी पार्टी का कारकुन नहीं हूँ, किसी मदरसे का तालिब इल्म नहीं हूँ, किसी की अंधी तक़लीद नहीं करता हूँ। ये नहीं कह रहा कि सियासी पार्टी के कारकुनान या तलबात अंधी तक़लीद करते होंगे, सारे एक जैसे नहीं हैं। लेकिन ये बात क्लियर कर देने का मकसद ये है कि सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी है कि जो चीज़ देखे, न्यूट्रल अंदाज़ से देखे और वही बात आप लोगों तक पहुँचाए, बग़ैर कुछ मिर्च मसाले या झूठ को लगाए। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। आसान अल्फ़ाज़ में समझाऊँ, ये जमीयत के कारकुनों के लिए है, बल्कि तमाम उलमा और तलबा के लिए है कि अगर आपने रौब और आजिज़ी का मजमूआ देखना हो तो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को देख लीजिए। रौब और आजिज़ी का मजमूआ देखना हो तो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को देख लीजिए। यही बात मैं कई अरसे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम तलबा उलमा को कि रौब में रहें, अपने भरम में रहें। आप मौजूद हों तो पता लगे कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई पावरफुल शख्सियत मौजूद है, लेकिन साथ में आजिज़ भी रहें। इस रौब को तकब्बुर में तब्दील न होने दें। यही काम मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब में मैंने ये चीज़ देखी और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उलमा में ये देखूँ। मैं इनकी सियासी चीज़ पर बात ही नहीं कर रहा, मैं एक आलिम होने की हिस्से से बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स इनके घर पे जाके इनसे मिलते हैं। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी इनकी रिहाइशगाह पर इनसे, और आजिज़ी इनकसारी के साथ-साथ इंतहाई मेहमान नवाज़, इंतहाई हॉस्पिटेबल, कि आपके खाने का ख़्याल रखना, आपकी रिहाइश का ख़्याल रखना, आपकी गाड़ी का ख़्याल रखना कि आप कैसे जाएँगे, कैसे आएँगे। ये पठानों में होता है और मैं ये नहीं कह रहा कि औरों में नहीं होता, लेकिन पठान इस बारे में बड़े मशहूर हैं। तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद इन्होंने अपनी ये सक़ाफ़त नहीं छोड़ी। घर में अल्हम्दुलिल्लाह वही पश्तो बोली जाती है। मेरी मुलाकात हुई असद भाई से मुलाकात हुई, अनस भाई से मुलाकात हुई, सॉरी असजद भाई से और अनस से मुलाकात हुई, असद भाई से मुलाकात नहीं हो सकी। माशाअल्लाह उनसे भी बात करके ये अंदाज़ा हुआ कि वो वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हो चुकी है इनकी माशाअल्लाह से, बेहतरीन सियासी निगाह रखते हैं, हर चीज़ पर बेहतरीन अंदाज़ से बात करते हैं, तदरीस कर चुके हैं, दीन से जुड़ी हुई फ़ैमिली है, सक़ाफ़त से जुड़ी हुई फ़ैमिली है, और अंदाज़ा होता है आपको इस तरह के लोगों में बैठ कर के नहीं, वाक़ियतन अगर इनसे कहा जाए कि भई ये उलमा के लीडर हैं या उलमा की पार्टी चलाते हैं, तो इनका हक़ बनता है। इनकी फ़ैमिली को देखकर, इनको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि नहीं, वाक़ियतन बड़ी इल्मी शख़्सियत हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब बहुत इल्मी शख़्सियत हैं, अगर कोई ज़रा-सा समझने की कोशिश कर ले। दूसरी बात कि आपकी बात को तवज्जो से सुनते हैं, ये भी हमारी दीन ने हमें कहा है। इतना लंबा सफ़र करके आए थे, लेकिन कहीं हमें ये नहीं पता लगा कि यार मौलाना साहब थके हुए हैं या मूड ख़राब है या बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पूरी तवज्जो से बात सुन रहे थे, बड़ी हाज़िर दिमागी के साथ। बात की यहाँ पर मैं एडिशन कर दूँ कि जब भी आप किसी के घर पर मेहमान बनकर जाएँ, तो बेहतर ये होता है कि इंसान अपने साथ कोई तोहफ़ा ले जाए। मेरे वालिद साहब इसको बहुत ही सख्ती से फ़ॉलो करते हैं, इस उसूल को। तो मैंने क्या किया, मैं कुछ तो ले गया, लेकिन साथ में मैं अपनी ये बीइंग मौलवी वाली परफ्यूम भी ले गया। मैंने कहा, मौलाना साहब ये आपके लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ, मेरा अपना ब्रांड है। तो ऐसा नहीं कि बस साइड पे लेके रख दिए, नहीं, बाकायदा पढ़ा, अच्छा ब्रेव 313, जैसी नज़र पड़ी बीइंग मौलवी वो तो इतना हँसे और कहा कि माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। ये मैं कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा, हो तो रही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके तोहफ़े को कोई खुशी से कबूल करे, उसके बाद उसको देख भी लिया आपके सामने, तो तोहफ़ा देने वाले को इससे ज़्यादा खुशी होती है जिसको तोहफ़ा मिला हो कि हाँ यार, मेरे तोहफ़े को वैल्यू मिली। एक बात मैं आपको बताऊँ, ये उन लोगों के लिए है जो गालियाँ देते हैं इनको या ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, एडिटिंग करते हैं, जहन्नुम तक अपनी लेने को तैयार हो जाते हैं झूठी खबरें देकर। मैंने जब मौलाना साहब से ये बात की तो उन्होंने कहा कि मतलब हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना टाइम ही नहीं होता कि इन चीज़ों को देखा जाए, और बाकी हज़रात ने भी वही कहा, और वाक़ियतन आपको लोगों के चेहरे के तासुर से पता चल जाता है। मैं सहाफ़ी हूँ, हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हमने देखी हुई हैं ये, मैंने क्राइमिनोलॉजी भी पढ़ी हुई है, लोगों के चेहरे से पता लग जाता है। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, कहा लगाया कि भाई ये क्या चीज़ है? तो मुझे बड़ा दुःख और अफ़सोस उन लोगों पर हुआ कि जो बेचारे पूरा-पूरा दिन-रात मेहनत करके इनको जो है दुःख देने की कोशिश करते हैं, उनको तो इससे असर ही नहीं पड़ रहा। तो भई आपसे भी गुज़ारिश है कि ये मेहनत कहीं और कर लीजिए, कोई अच्छा काम कर लीजिए, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए इंतहाई पुरुमीद हैं, और मैंने इनसे कहा कि माशाअल्लाह जी, पीटीआई के बारे में क्या ख़्याल है और बाकी पार्टीज़ के बारे में क्या ख़्याल है? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, बड़ा पॉज़िटिव जवाब दिया कि भई हमारे तो दरवाज़े हर किसी के लिए खुले हुए हैं। अगर कोई हमारे मंशूर के साथ या हमारे क़वानीन जमीयत के मंशूर के साथ
ہے یا اس کے اگینسٹ نہیں جاتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ پاکستان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب آئیں, سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. یہی دین ہمیں سکھاتا ہے. اگر آپ مکمل طور پر دروازے بند کر دیں گے, کسی سے بات ہی نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے میں یہ سمجھا کہ کیوں مولانا صاحب اپنے ہر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے, بات سے بات بنتی ہے. اگر آپ صرف لڑتے رہیں گے تو پھر آپ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. تو یہ تمام چیزیں آبزرو کرنے کے بعد میں جمعیت کے کارکنان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں تو آپ کے لیڈر سے بڑا متاثر ہوا ہوں. باقی بھی کچھ لیڈران سے میری ملاقات ہو چکی ہے, بہت پہلے ہوئی ہے. شاید اس وقت میرا یہ پیج نہیں تھا تو وہ ویڈیوز مجھے دوبارہ بنانی پڑیں گی یا دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز بھی شیئر کر سکوں. شاید پھر لیڈران مجھ سے ملے ہی نہ اگر یہ ویڈیو کسی نے دیکھ لی. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو, واقعتاً علمی گھرانہ ہے, واقعتاً سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, واقعتاً اصل پختون ہیں. یہ نام کے ساتھ خان نہیں ہے تو کیا ہو گیا بھائی؟ خان کے ساتھ نام کے ساتھ خان لگانے سے کوئی پٹھان نہیں بن جاتا. پٹھانوں کی اپنی ثقافت ہے, اور پٹھانوں کی ثقافت کوئی آسان ثقافت نہیں ہے. مہمان نوازی میں جان دے رہتے ہیں یہ لوگ. یہ کھانے ایسے کھلاتے ہیں کہ جو ہم مہینے میں نہ کھاتے ہوں. غریب سے غریب پٹھان اس طرح کر رہا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں میں نے الحمدللہ وہاں پر نوٹ کی تو میں بڑا متاثر ہوا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اسی طریقے سے پاورفل رکھے, یہ اور پاور میں آئے. ہمارے جو طلباء ہیں یہ اور پاور میں آئے, کیونکہ میرے لیے ذاتی طور پر کسی بھی عالم دین کو جب میں پاور میں دیکھتا ہوں, بڑی گاڑی میں دیکھتا ہوں, کسی سے اگر چھینی نہ ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور علماء کو میں نے نہیں سنا کہ کسی سے گاڑیاں چھینی ہوں, لیکن لوگوں کو ویسے علماء غریب اچھے لگتے ہیں, علماء کمزور اچھے لگتے ہیں. حالانکہ علماء تو ہوتے ہی پاورفل ہے. وہ انسان کیسے کمزور ہو سکتا ہے جس کے پاس دین کی طاقت ہو اور وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے؟ ناممکنات میں شامل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے آپ شیئر کیجیے گا, انشاءاللہ میں اس کے اوپر ضرور ویڈیو بناؤں گا. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.